वोटिंग एक्ट 1950 धारा 32 निर्वाचन निबंधन पर अधिकारी ने एक चिट्ठी लिखा के लोगों क्यों नहीं आप पर सख्त कार्रवाई किया जाए। आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीएलओ का कहना है कि पूरा गांव पंचायत विरोध शुरू कर दिया। गांव के लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। मैं भी कहूंगा बीएलओ को चाय पिलाइए, रेस्पेक्ट कीजिए। वो मेरे हैं, मेरे टीचर हैं, उससे लड़िए नहीं किसी भी कीमत पर। उसके साथ अव्यवहार मत कीजिए, लेकिन संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उसको अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आप उसे मत दीजिए, मत दिखाइए। ये नोटबंदी है। नोटबंदी के बाद नोटबंदी। पहले इन्होंने पैसा छीना, अब ये अधिकार छीना। अब हमारी राइट छीनी जा रही, हमारी जिंदगी छीनी जा रही। हमें भारत का ये नागरिक नहीं समझ। भारत सरकार की जो धारा है, जो 2025 में इन्होंने जो हमारा लॉ कहता है, संविधान का अनुच्छेद 326, ये क्या कहता है? वोट देना भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और ये आम बिहारी से कह रहे, पहले तुम साबित करो बिहारी तुम नेपाल के हो कि बांग्लादेश के, श्रीलंका के हो कि पाकिस्तान, फिर वोट देना। मतलब पूरे बिहारी, पूरे गरीब, पूरे पलायन किए हुए मजदूर, फिर पूरे युवा, सबको ये कह रहा है कि तुम बिहारी नहीं हो, तुम भारतीय नहीं, तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार नहीं, तुमको वोट देने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है वोट देने का अधिकार? ये आधार कार्ड को नहीं मानते, ये राशन कार्ड को नहीं मानते, आइडेंटिटी कार्ड को नहीं मानते। क्या कहते हैं ये कहते हैं हम क्या करेंगे। या कहते हैं कि तुम्हारी जाति, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी रिहायशी, अब आप हमको बताइए कि हम क्या क्या इनको बताएं। 87 के पहले, 2004, फिर 87 के पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, तो ये सही नहीं मानते। ये मानते किसको है? क्या कहने लगे 5 साल के बाद? आप हर साल आपने क्या क्या किया? मतदाता पुनर्निर्वाचन में नियम सबके लिए बराबर, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो आप यदि इतने बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, तो पहले आप हक को छीनना चाहते हैं, तो आप इस भारत के न्याय व्यवस्था के जो सबसे सर्वोच्च प्रक्रिया है, वह है हमारी जजेज। यह सारी प्रक्रिया जज के नेतृत्व में। हमें चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं। ये भारत सरकार दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी,
जो लोग बाहर पढ़ रहे, 72% जिनका बाढ़ में सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, कभी नहीं बना। आप हमें जरा बताइए, जिस व्यक्ति का फॉर्म 26 जुलाई तक जमा नहीं हुआ, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, ये धमकियां दे रहे हैं। पासपोर्ट 2.4%, जन्म प्रमाण पत्र 2.8%, सरकारी नौकरी या पेंशनधारी का पहचान पत्र 5%, जाति प्रमाण पत्र 16%, साधारण घर में नहीं मिलता है ही नहीं। 11 प्रमाण पत्र मांग किए हैं, उनमें से कुछ बिहार पर लागू भी नहीं होते, कुछ देखने को भी नहीं मिलते। अब आप यह एक मतदाता नस्ल गठन अभियान है, सिर्फ मतदाता सूची में संशोधन नहीं, प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नस्ल को ही समाप्त कर, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पहले महाराष्ट्र में इन्होंने हमला किया पीछे दरवाजे से, फिर दिल्ली में किया, और बिहार में इन्होंने सिविल नाफरमानी कानून लागू किया। 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े उन्हें अब अपनी नागरिकता और जन्म का सबूत और अपने माता पिता का, ये दोनों इनको चाहिए। अब मूल अधिकार पर ये लोग हमला कर दिए। ये सब अभी हमारे पास, आपके पास, प्रेस के पास ये सब पॉलिटिकल न्यूज होता है। मेरे जीवन को आज हमला है, हम उसी पर बात, हमको सबका स्वागत है। हमारा हमला अभी सिर्फ संजय जायसवाल ने कहा पप्पू जी की आप बूथ लूटने का काम तो हर बार विधायक बनते हैं। संजय जायसवाल बोले बूथ लूट कर हर बार विधायक बनते हैं, तो अच्छी बात है। तो आप, इसका मतलब है कि कमजोर है, कायर, मौन, हिजड़ा, सरकार आप ही की थी। अरे बात, इसका मतलब हम दुनिया के सबसे ताकतवर हैं, 7 बार निर्दलीय जीत गए। आपको औकात है? कुत्ता पूछेगा आपको, बीजेपी छोड़ दीजिएगा, मुखिया बनिएगा। जो लोग विपक्ष और जिसकी चर्चा नहीं करते हैं, उनको बोलिएगा कि एक बार जात छोड़ करके, हिंदू मियाँ छोड़ करके चुनाव लड़े। बीजेपी से मोदी जी और अमित शाह जी से भी आग्रह है, पर मियाँ मियाँ करना बंद कर दीजिए, चुनाव जीत जाइए। पप्पू यादव अपना शरीर आपको दान करें, और विपक्ष से कहेंगे जात जात, और संजय जी से करना बंद कर दीजिए, मुखिया बन जाइएगा। 20 तारीख को हम जंतर मंतर पर घेरेंगे, हर परिस्थितियों में, जहां जाए पर प्रवचन न जाए। मरना पसंद है, लेकिन बिहार और बिहारी के अधिकार को छीनना पसंद नहीं। मरना पसंद है, गरीबों को वोट का अधिकार से वंचित करना, नोटबंदी के बाद वोटबंदी और नस्ल को ही खत्म कर देने की तैयारी, ये स्वीकार नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि आप टीचर की मेंटल शोषण मत करिए। आप धमकी दे रहे हैं टीचर को, बीएलओ को सस्पेंड करने की धमकी, ये चिट्ठी है मेरे पास। हम आज हाईकोर्ट जा रहे हैं, जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में आज या कल सुबह फाइल करने हमारे लॉयर यहाँ पर मौजूद है। लड़ाई आर पार, और लड़ाई रूम में नहीं होगी। जितनी कुर्बानी देनी पड़ी, चुनाव आयोग के अलोकतांत्रिक निर्णय, संविधान के खिलाफ निर्णय, धारा 326 का उल्लंघन, और हमारे ही भारत में करीब महिला और छात्र, प्रवासी मजदूर,
से भारतीय होने का सर्टिफिकेट मोदी जी आपको बिहार में जवाब देना होगा। लगभग 1,70 से 80 लाख 2 करोड़ लोगों को सत्य के साथ खत्म करना और वोटर लिस्ट स्वयं समूह के द्वारा स्वयं सेवी आरएसएस के द्वारा वोटर लिस्ट तैयार करके गलत नामों को प्रवेश करने की साजिश यह स्वीकार नहीं। आज से लड़ाई आपा हम बीएलओ और टीचर बीएलओ से आग्रह करेंगे, आप जबरदस्ती नहीं करें। हम किसी कीमत पर बिहार की जनता दलित एसटी एससी ईबीसी माइनॉरिटीज के यहाँ जाएंगे तो आपका सम्मान करेंगे, लेकिन जबरदस्ती किए तो बिहार की जनता आपका विरोध करेगी। हम आग्रह करेंगे दलित अल्पसंख्यक ईबीसी से, आप अपना कोई कागजात मत दिखाइए, मत दीजिए। कागज के नाम पर आपका ये काट देगा। हम आग्रह करेंगे ईबीसी ओबीसी के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, ब्लॉक प्रमुख कि आप अपने वोटर की रक्षा करिए, अन्यथा हमला हो चुका है, आप मुखिया नहीं बन पाएंगे। हम आग्रह करेंगे माइनॉरिटीज के लोगों से, खासतौर पर यादव कुशवाहा कुर्मी समाज के लोगों से, वक्त आ गया ईबीसी और दलित की रक्षा के लिए। उठिए, यदि जरा भी खून आपका खोल रहा हो तो जाइए, दलित एससी एससी और गरीब और बिहारी को बचाइए। ये मेरा आग्रह है। अब बहुत नहीं, बहुत हो गया। अंत में महाराष्ट्र में बिहारी पर, हिंदी भाषी लोगों पर, बिहारी और यूपी के झारखंड के लोगों पर हमला हो गया। मैं मराठी का सम्मान करूंगा। उद्धव ठाकरे सुन ले, तेरी गुंडई और हैंकरी निकाल दो। बिहारी पर और हिंदी भाषी लोगों पर जुल्म किया, याद रखिएगा, यह दमन रण बड़ा भीषण होगा, जीवन या मरण होगा, जंग होगा, आर पार होगा। लेकिन हिंदी भाषी लोग और बिहारियों को गुजरात और महाराष्ट्र से भड़काने की हिम्मत की, हम तेरे मांग में आके लड़े। महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात जाएंगे, हिम्मत है तो बिहारी को निकाल के दिखा दे। या तो हम जिएंगे या तो बिहारी देगा। इस दो निर्णय के साथ लड़ाई आर पार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।